राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उस नारी की जो महाभारत के इतिहास में शक्ति, त्याग और धैर्य की मिसाल बन गई। एक ऐसी स्त्री जिसने अपना पूरा जीवन धर्म और कर्तव्य के लिए समर्पित कर दिया, जिसकी गोद में 100 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन नियति ने उसे घोर दुख और असहनीय पीड़ा दी। यह कथा है गांधारी की, हस्तिनापुर की महारानी की, जो नेत्रों पर पट्टी बांधकर भी संसार का सबसे गहरा सत्य देख सकी। गांधारी एक केवल माँ ही नहीं थी, वह धर्म का स्वरूप थी, धैर्य की मूर्ति थी, शक्ति की देवी थी। जब उनके पुत्रों ने अन्याय किया तो उन्होंने सत्य का पक्ष लिया, और जब उनके पुत्रों का विनाश हुआ तो उन्होंने करुणा और वैराग्य को धारण किया। आज की इस कथा में हम जानेंगे कैसे गांधारी ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की, कैसे उसने अपने पति, अपने पुत्रों और पूरे राजमहल को धर्म का पाठ पढ़ाया, कैसे एक माँ ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक सहा और अंत में वैराग्य को प्राप्त किया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सीख है जो हमें यह बताती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धर्म, धैर्य और समर्पण में ही है। तो आइए सुनते हैं गांधारी की अनसुनी कथा, जो आपको भी भीतर तक झकझोर देगी। महाभारत के महासमर में जहाँ छल, प्रतिशोध और रक्त की आंधी बह रही थी, वहीं एक ऐसी नारी थी जिसने समर्पण, धर्म और करुणा की मूर्ति बनकर इतिहास रच दिया। वह थी गांधारी, जन्म से ही कठोर संकल्प की प्रतीक, जिसने स्वयं को अपने पति के अंधकारमय जीवन में बांध लिया, जिसने नेत्रों पर पट्टी बांधकर यह सिद्ध कर दिया कि उनके लिए जीवन का हर निर्णय त्याग और कर्तव्य से परिपूर्ण होगा। जब हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा दिया था, और जब भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य मौन खड़े थे, तब कौन था जिसने राज परिवार को फटकार लगाई? कौन था जिसने अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई? वह थी सिर्फ और सिर्फ गांधारी। राजमहल के द्वार पर जब सिपाहियों ने रोका तो गांधारी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं राजा की पत्नी हूं, मुझ पर यह राज्याज्ञा लागू नहीं होती, रास्ता दो। प्रहरियों ने भयभीत होकर कहा, महारानी, यदि हमें दंड दिया गया तो आप हमारी रक्षा करेंगी। गांधारी ने आश्वासन दिया और सभा में प्रवेश कर गईं। जब दुर्योधन ने कहा कि यह जुए की सभा है, यहाँ राजघराने की स्त्रियों का आना वर्जित है, तो गांधारी ने प्रश्न किया, तो फिर द्रौपदी को क्यों बुलाया गया? क्या वह राजमहल की स्त्री नहीं? या फिर सत्या के लोभ में तुमने रिश्तों की भी परवाह छोड़ दी है? दुर्योधन ने उत्तर दिया, दूत के नियम के अनुसार हारी हुई स्त्री दासी बन जाती है और दासी को बुलाया जा सकता है। गांधारी की आवाज गूंज उठी, राज परिवार की पुत्र वधू दासी नहीं हो सकती, भले ही उसे दांव पर लगाया गया हो, लेकिन रक्त के रिश्ते कभी समाप्त नहीं होते। पांडवों ने अन्याय किया, मेरे पति ने अधर्म होने दिया। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कृपाचार्य मौन रहे। मेरे सभी पुत्रों ने अधर्म किया, मेरे भाई शकुनी ने यह सब करवाया।
लेकिन अब मैं अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए द्रौपदी को दासीपन से मुक्त करती हूँ, पांडवों को भी मुक्त करती हूँ और इन्हें इनका इंद्रप्रस्थ और ताज लौटाती हूँ। धृतराष्ट्र घबरा गए। अगर गांधारी क्रोधित होकर उसे छोड़ देती तो वह अकेला हो जाता। उसने तुरंत कहा, हाँ बेटी द्रौपदी, मैं तुम्हें सब वापस करता हूँ। उस दिन गांधारी की सूझबूझ से हस्तिनापुर बच गया। राज परिवार द्रौपदी के श्राप से बच गया, लेकिन गांधारी जानती थी कि यह शांति अस्थायी थी। यह युद्ध टल सकता था, टल गया होता यदि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को धर्म का पाठ पढ़ा देते। समय बीतता गया और महाभारत का महायुद्ध प्रारंभ हुआ। गांधारी के 100 पुत्र रणभूमि में उतरे। एक एक कर उसके पुत्रों की मृत्यु होती गई। जब पहले दिन 10 पुत्र मारे गए तो वह महादेव के चरणों में गिरकर रोई, हे महादेव, मेरे भाग्य में ही इतना अंधेरा क्यों भर दिया। अगले ही दिन 50 और पुत्र मारे गए। गांधारी पति के चरणों में गिर पड़ी, पतिदेव, पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ दे दीजिए, वे धर्मपरायण हैं। मुझे अपने पुत्रों से अधिक उन पर विश्वास है। युद्ध रोक दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र मौन रहे और गांधारी तड़पती रही। फिर वह कुंती के पास गई। कुंती, अपने पुत्रों से कहो, मेरा एक पुत्र तो जीवित छोड़ दे, मुझ पर दया करो। कुंती ने कहा, दीदी, मेरे पुत्र भी रोज युद्ध भूमि में जाते हैं। मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पुत्रों की रक्षा हो। मैं तुम्हारे पुत्रों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, लेकिन यह युद्ध है। इसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह निश्चित नहीं। मैं तुम्हारे सामने बैठने योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे हैं। गांधारी ने लंबी सांस ली। मैं जानती हूँ अधर्म मेरे पुत्र ने ही किया है। 1 ग्राम तक नहीं दिया दान में। तुम मुझसे शर्मिंदा मत हो कुंती। फिर युद्ध के अंतिम दिनों में 38 पुत्र और मारे गए। अब गांधारी को समझ आ गया था कि यह युद्ध उसके कुल का अंत कर देगा। जब गांधारी को यह आभास हुआ कि भीम दुशासन का रक्त पिएगा, दुर्योधन की जंघा तोड़ेगा, तब वह महादेव के पास गई। शिवलिंग को देखती रही, फिर बोली, अब कोई शिकायत नहीं महादेव, बस मुझे यह महाशोक सहने की शक्ति दे दो। मेरे भीतर वैराग्य भर दो। और यकायक गांधारी के विचार बदलने लगे। यह जीवन एक रंगमंच है। जन्म भी यहीं, मृत्यु भी यहीं। छल कपट लोभ झूठ सब यहीं समाप्त। मेरा शरीर तक मेरा नहीं, तो मैंने पुत्रों को अपना क्यों माना। हे महादेव, अब कोई आंसू नहीं, कोई शिकायत नहीं। गांधारी शांत हो गई। जब जब उसने महादेव का स्मरण किया, तब तब उसे ठहराव मिला। यही उसकी शक्ति थी, यही उसका तप था। गांधारी एक स्त्री, एक माता, एक तपस्विनी, महाभारत की वह आवाज जो युगों युगों तक धर्म और कर्तव्य का संदेश देती रहेगी। धर्म और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहें धर्म शक्ति चैनल के साथ। राधे राधे दोस्तों।